आपका होस्ट जशन वेलकम करता हूँ आपका एक नए लाइव में। और होप करता हूँ कि कल का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत अच्छी तरह आपने होली मनाई होगी। और आज का टॉपिक जो लाइव करने का है वो एकदम से बैठे बैठे मेरे दिमाग के अंदर ये ख्याल आया बुलिंग के करके, कि बुलिंग और चाइल्डहुड ट्रॉमास कैसे एक इंसान की ज़िंदगी पर असर डालते हैं और कैसे इंटर्न वो हेल्प करते हैं उसकी पर्सनैलिटी को शेप करने में। चाहे हम पॉजिटिवली सोचें नेगेटिवली सोचें, कैसे एक इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से अफेक्ट हो जाती है उन चाइल्डहुड ट्रॉमास या बुलिंग के सीन करके। और कैसे बुलिंग एक इफ़ेक्ट छोड़ देता है पूरी ज़िंदगी उस इंसान के चरित्र पर। और मैं ये चीज़ कैसे जानता हूँ, क्योंकि मैं इसका बहुत देर तक विक्टिम रहा हूँ कि चाहे रंग से रूप से कैसा इंसान दिखता है और क्या उसके रीज़न्स, काफ़ी रीज़न्स होते हैं, कैसे एक इंसान को अलग अलग तरीके से बुली किया जाता है स्कूल में और खेलते समय और कहीं भी किसी भी जगह पर, कैसे उसकी ज़िंदगी को अफेक्ट किया जाता है और कैसे ये एक इफ़ेक्ट छोड़ता है। अगर हम समझे बुलिंग है क्या, बुलिंग, राधे राधे भाई साहब, और किसी राकेश कुमार जी का मैसेज आया या मैंने देखा। और कैसे बस आज यही बुलिंग के लेकर मैंने ये लाइव आने का सोचा, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी काफ़ी तरह से इफ़ेक्ट हुई है इस बुलिंग करके। कैसे जब मैं छोटा था तो रंग के कारण से मुझे काला कहकर बुलाया जाता था और कैसे मैं नीचे जाने से डरने लग गया था। मतलब मेरी ज़िंदगी में ऐसा था कि एक 4th 5th क्लास तक ही मैं मुझे जहाँ तक याद है मैं नीचे खेलने गया हूँ। उसके बाद तक तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि जिस तरह का माहौल नीचे था, मतलब खेलते टाइम पार्क में, और कैसे जैसे ही मैं दिखता था मुझे तभी से वो काला आ गया या ऐसी इन चीज़ों से मेरा दिमाग इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था, और जिसका भुगतान मैं अब तक काफ़ी देर तक किया, अगर हम उसका नेगेटिव साइड देखें। क्योंकि हर चीज़ से डर लगने लग जाना, कहीं बाहर जाऊं तो रिश्तेदारों के बीच में मुझे लगता था कि अगर वो इंसान मुझे देख रहा है तो पक्का वो मेरे बारे में ये सोच रहा होगा। इस तरह का भयंकर एंग्जाइटी स्ट्रेस सिर्फ उस अपनी कमी को लेकर, और कैसे पूरी ज़िंदगी इंसान उसके साथ चलता है। और जो इंसान ऐसा करते हैं आपको डर लगने लग जाता है उनके सामने जाने से, और आपके दिमाग में एक व्यू बन जाता है लोगों को लेकर कि अगर ये इंसान मुझसे ऐसे बात कर रहा है तो पक्का इसका ये मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है या मेरे बारे में ऐसा कुछ मेरे को यूज़ करना चाहता है, कुछ ऐसा। और कैसे वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलता है। और अगर हम इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखें कि दूसरी साइड कैसे ये हेल्प करती है, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो इस बुलिंग ने या इस सीन ने मुझे इतना हेल्प करा कि जो लोग मेरी बुलिंग करते थे या जिन लोगों ने इस ट्रॉमा को करने में मदद की या ऐसा करते थे, एक लॉ ऑफ कर्मा तो हमेशा आपके साथ चलता है कि जो जैसा लोग वैसा ज़रूर आता है। कि आज वो लोग, मुझे नहीं लगता, ना मैंने उन्हें देखा कि किसी लेवल पर या किसी भी चीज़ में वो डेवलप या कुछ ग्रो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो आज भी उन्हीं चीज़ों में, अब मैं नीचे उतरता हूँ या कभी पार्क में जाता हूँ, उन्हीं तरह उनका झुंड बना के बैठना, ऐसी गलत बातें करना, किसी इंसान को देख के हंसता रहना, आज तक वो उन्हीं चीज़ों में मतलब मिले हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो एक तरह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करा है इसने मेरी पर्सनैलिटी को, कि हाँ मैं ज़रूर डरता रहा एक समय तक, पर दूसरी तरफ मैंने इन चीज़ों को ऐसे यूज़ किया, या मैं कहूँ भगवान की एक तरह लीला थी, कि इतने ज़्यादा टैलेंट या इतनी ज़्यादा स्किल्स मैंने अपनी इस काल के दौरान, इस समय के दौरान डेवलप करी, क्योंकि मैं नीचे जाना डरने लग गया था। और कैसे अब मैं आर्ट से या क्रिएटिव होकर अपनी वो चीज़ अब पॉडकास्ट बना रहा हूँ, तो ये सिर्फ मैं सोचता हूँ उन्हीं की देन है या उनकी कृपा है कि जो मुझे एक मीडियम मिला अपनी उस एनर्जी को निकालने का। मैं बहुत अच्छा सिंगर बन पाया, काफ़ी कॉन्सर्ट्स में, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में जाकर अच्छा प्राइजेज़ लेकर आ पाया, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट सीख पाया, मुझे 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स तो बजाने आते हैं, क्रिएटिव हो पाया स्केचिंग कर के मामले में।
अब काफ़ी लोग जानते हैं कि मतलब कैसी मैं स्केचिंग करता हूँ या कैसे मैं ऐसे आर्ट पीसेस बनाता हूँ। इन सभी चीज़ों के पीछे पब्लिक स्पीकिंग में मैं काफ़ी अच्छा हो पाया, और कैसे इसको मैं लिंक करता हूँ उसी चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ, उसी बुलिंग के फेज़ के साथ, कि अगर वो चीज़ें मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो ना तो मैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर करता, और ना ही मैं कभी सोचता इन अलग अलग स्किल्स में अपने आप को डेवलप करने का। ये थैंक यू करना बनता है उन लोगों का जिन्होंने अफेक्ट करा मेरी ज़िंदगी को, कि मैं डरने लग गया हर चीज़ से, और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एनर्जी मैंने इन चीज़ों में निकालने का सोचा। और आज मैं शेयर भी इस चीज़ को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं अपने सामने और भी बच्चे देखता हूँ जिनको ऐसे बुली करा जाता है, ऐसे एक तरह से चाइल्डहुड ट्रॉमा उनके साथ चलते हैं। तो ये नियति है, ये लीला है आप उसकी, कल्कि की, उस भगवान राम की, कृष्ण की, कि वो चाहते हैं आपको इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डालना, ताकि आपकी एनर्जी अलाइन हो सके एक बेटर पर्पस के लिए। अगर आज मैं उन लोगों को देखूं तो वो कहीं नहीं है, ना ज्ञान के मामले में, ना किसी स्किल के मामले में। वो आज भी लोगों को देखना, हंसना, और उनका नाम अगर आप बदनाम एक तरह से लोगों को देखो तो उन चीज़ों में आता है। और दूसरी तरफ ये हरि की कृपा है जो मैं इस चीज़ से जुड़ा हूँ, और आपका प्यार मिल रहा है तो इन चीज़ों में लगा रहा हूँ। और बस यही बुलिंग के बारे में आज मैंने अपने विचार रखने का सोचा, और बस उन लोगों को, उन बच्चों को यही मैसेज है कि अगर ये बुलिंग या चाइल्डहुड ट्रॉमा आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो एक तरह से इसे पॉजिटिव साइन मानिए भगवान के द्वारा, क्योंकि वो चाहता है कि आप उन 99% लोगों से हटकर हों। वो चाहता है कि आप उन लोगों से हटकर किसी चीज़ में ग्रो करें, किसी चीज़ में डेवलप करें, और उस भीड़ से अलग होकर अपना, अपने देश का, अपने माँ बाप का, अपने गुरु का नाम चमकाएं। इस तरह से अगर आप सोचेंगे, इस तरह से अगर आप इस चीज़ को लेंगे, तो ये इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा अपने उस टैलेंट को, अपने उस पैशन को डेवलप करने के लिए, कि कैसे अगर आप अकेले भी रहेंगे तो किसी न किसी चीज़ में आपकी एनर्जी लगेगी। अब मेरी एनर्जी लगती थी गाने में, इंस्ट्रूमेंट बजाने, सोचने में, रिसर्च करने पे, और ऐसी ऐसी चीज़ों का, जैसे गेटवे एक्सपेरिमेंट, स्टारगेट एक्सपेरिमेंट, या फिर अब कॉन्शियसनेस के बारे में, युग परिवर्तन के बारे में जो रिसर्च मेरी जितनी भी हो पाई है, मैं इसी फैक्टर को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। तो आप रिसर्च कीजिए, आप अपने किसी भी स्किल को लेकर, डांसिंग, सिंगिंग, पब्लिक स्पीकिंग, और किसी भी चीज़ को लेकर आप उसको ग्रो करने का, डेवलप करने का ध्यान दीजिए, और अपनी उस एनर्जी को जो आप लगाते हैं उस एंग्जाइटी के लिए, उस स्ट्रेस के लिए, और ये इनडायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होने वाला है, डिप्रेशन में होने वाला कन्वर्ट। अगर आपने इफ़ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी लेफ्ट अनट्रीटेड, इट विल सर्टेनली डेवलप इनटू डिप्रेशन लाइक स्टेजेस। कि अगर आपने उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, अगर आपको वो एंग्जाइटी आती है, चिंता होती है भयंकर, कि यार वो इंसान मेरे बारे में ये सोचता है, वो मुझे देख के ही ऐसा कहकर पुकारते हैं, और मुझे डर लगता है नीचे जाने से, और मैं फिर भी नीचे जा रहा हूँ। कि एक तो होता है एक्सपोजर थेरेपी नाम से। एक्सपोजर थेरेपी में क्या होता है, जिस चीज़ से आपको डर लगता है आप उसी चीज़ को दोबारा कर रहे हो, और एक तरह से आप उस चीज़ का डर अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हो। पर मैंने जितने लोग देखे हैं वो इस चीज़ में सफल नहीं हो पाए हैं। दूसरी तरफ होता है कि आप इग्नोर करो, लेटिंग, द पावर ऑफ लेटिंग गो, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, कि आप लेट गो करो इन सब चीज़ों को, कि जो जैसा बोलता है वैसा हो। एक लॉ ऑफ कर्मा है जो यूनिवर्स डेवलप कर रहा है, एक लॉ ऑफ कर्मा है जो वो परम ब्रह्म परमेश्वर जिसने बनाया है सब कुछ, वो ये सब कुछ रचयिता इस चीज़ को देख रहा है, और जब वो फैसला करेगा तब ये दुनिया देखेगी कि कैसा लोगों ने हमारे साथ किया, और कैसा भगवान, कैसा नियति, कैसा लॉ ऑफ कर्मा उनके साथ कर रहा है। और मेरे को पर्सनली अपनी ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि जब आप जवाब नहीं देते किसी चीज़ का, तो वो यूनिवर्स, वो भगवान उस चीज़ का जवाब देता है। तो इस टॉपिक के लिए, बुलिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमास के लिए, सभी बच्चों को, सभी टीन्स को बस यही सलाह होगी कि आप लेटिंग मत गो, मतलब इस चीज़ को ज़्यादा, इस चीज़ पर फोकस मत करिए।
जितना हो सके इसके बारे में छोड़िए, इसको सोचना ही छोड़िए। अगर आपको लगता है कि यार वो इंसान मुझे तंग करता है, तो जाना ही छोड़ दीजिए। लेट गो करें उन चीज़ों को, उन विचारों को, उन थॉट्स को, उस एग्जाइटी को, और उन फैक्टर्स को जिन करके आपके पास ये एंग्जाइटी आती है। और इसी फेज़ में मैंने जब मेरे को ये चीज़ें होती थी, मतलब इतनी एंग्जाइटी सिर्फ बुलिंग या चाइल्डहुड ट्रॉमा करके होती थी, तो इन्हीं चीज़ों में मैंने हाँ जी, तो ये कुछ ऐसे है कि ये जो कहते हैं कि तेरे हैं, झूठे हैं ये हैं थोड़ी। ये जो झूठे हैं ये है थोड़ी। तुम तो हर्फ हो उस किताब का जो खुदा ने सजाया है, पत्ता हो उस गुलाब का जो खुदा ने, आब हो उस आबशार का जो खुदा ने बरसाया है, सुर हो उस राग का जो खुदा ने सजाया है। तुम जो भी हो बस उसके हो, ये हैं थोड़ी। ये जो कहते हैं कि तेरे हैं, ये झूठे हैं ये है थोड़ी। गर्ज है तो यार है, गर्ज है प्यार है, गर्ज है तो रिश्ते हैं, गर्ज है बहार है। समय आए जब मुश्किल तुम पर, साथ खड़ने वाले हैं थोड़ी। ये जो कहते हैं कि तेरे हैं, झूठे हैं ये हैं थोड़ी। कभी रंग से कभी ढंग से मजाक तुम्हारा बनाएंगे, ढंग से अकेला रंग से काला ये तुमको बतलाएंगे। काले हो पर उसके हो, ये हैं थोड़ी। ये जो कहते हैं तेरे हैं, झूठे हैं ये है थोड़ी। और इसका लास्ट पैरा कुछ ऐसा था, तकलीफ तुम्हारी जश्न मनाएंगे, कर कर तुम्हें बदनाम है। उसके थे तुम उसके हो, रहोगे उसके कहते जिसको राम है। गर्जी ये सब रिश्ते हैं, इलाही हैं थोड़ी। मतलब जितने भी ये सारी माया की देन रिश्ते लग रहे हैं सब गर्जी हैं। गर्जी ये सब रिश्ते हैं, इलाही, इलाही मतलब खुदा के द्वारा रचित, खुदा इलाही हैं थोड़ी। ये जो कहते हैं कि तेरे हैं, ये झूठे हैं थोड़ी। तो ये पोइट्री थी जो मैंने उस फेज़ में लिखी थी। तो ये था आज का सेशन, बस इस चीज़ पर कि कैसे आप बुलिंग और चाइल्डहुड ट्रॉमा को पॉजिटिवली अपने साथ लेकर चल सकते हैं, और कैसे ये इंटर्न हेल्प करेगा आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की जगह जाने की बजाय हम इसको पॉजिटिवली लेकर अपने किसी भी आर्ट को, अपने किसी भी पैशन को, अपने किसी भी रिसर्च में, सिंगिंग में, डांसिंग में, किसी भी आर्ट को डेवलप करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। और थैंक यू जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं, और अब शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, ताकि आपके जितने भी दोस्त हों, जानकार हों, बच्चे हों आपके रिश्तेदारी में, वो इस चीज़ को समझें कि क्या चीज़ में हमें फंसना नहीं है। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं अगले किसी लाइव सेशन या पॉडकास्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।